हेलो। आवाज़ आ रहा है क्या? लाइट लाइट ठीक है कि आवाज़ ये सब तो थोड़ा कोई आगे आएगा तो कमेंट कीजिए। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड आफ्टरनून। हाँ, थोड़ा आने दीजिए, सबको शेयर कीजिए एंड इनवाइट कीजिए। आई एम फाइन। हाय डियर, आई एम फाइन। पहली बार लाइव में आया है फेसबुक में, तो बाद थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकता है। और हेलो, लाइट ऑडिएबल है? और लाइट और ये साउंड, लाइट ऑडिएबल और साउंड इज़ क्लियर और अच्छे से दिखाई दे रहा है। ओके। आज हम लोग के लिए स्पेशल डे है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज का दिन हम लोग के लिए जो फ्रीडम फाइटर लोग का हम लोग को फ्रीडम दिया है स्ट्रगल करके, तो उसके लिए सब हम लोग कॉन्डोलेंस टाइप और हम लोग सेलिब्रेट साथ में करेगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। एंड ये पेंडेमिक कोरोना वायरस के चलते मैं तो मास्क नहीं पहना हूँ, लेकिन सबको बोलेगा कि बाहर जाने से मास्क पहनो और आपका बाहर जहाँ पे ग्रुप ये वगैरह में अपना मास्क ये सब नहीं पहनना है। और जहाँ तहाँ आपका थूक नहीं थूकना है, स्पीटिंग नहीं करना है। और अपना हेल्थ के लिए सोचो। ये कोरोना वायरस को चलते बहुत इंडिया में अभी 3rd नंबर 4th नंबर रैंक में वर्ल्ड में इंडिया। तो हम लोग सब मिल के साथ में कोरोना वायरस का अच्छे से अपना आप को केयर करना है, फैमिली को केयर करना है। ओके ओके। एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे नविका। थोड़ा सा दोस्त लोग को शेयर कीजिए, आने दीजिए। आज हम तौफीक अपना लाइफ का बारे में, शायद लाइफ का बारे में, और जैसे नॉर्थ ईस्ट अनसंग हीरो और माउंटेनिंग माई प्रोफेशनल लाइफ के लिए, एडवेंचर जो प्रोफेशनल है उसके लिए, और आपका जो हम सर्च एंड रेस्क्यू अभी तक किया है उसके लिए, और मेरा कुछ मेडल्स मिला है, और जैसे मेरा काम क्या कर रहा है और हम कैसे अभी ये कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं अपना काम के लिए। और आपको क्वेश्चन का समय भी देगा लास्ट में। जो क्वेश्चन कुछ कोई जैसे फेसबुक में हमको कोई दोस्त लोग या जो ये लोग पूछता है, आप माउंटेनिंग जाने के लिए, एडवेंचर करने के लिए क्या क्या करना होता है, वो सब चीज़ वगैरह पूछता है। हर किसी को मैसेज में रिप्लाई नहीं कर पाता है, कोई को स्किप करता है, उसके लिए सॉरी। तो अभी लाइव में आप पूछ सकता है कमेंट का द्वारा जो भी पूछना है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मिस्टर अविनाश कुमार दोस्त, और सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज 74th इंडिपेंडेंस डे है इंडिया के लिए। जो फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल किया है वो सब को हम लोग याद कर रहे हैं, और अच्छे से आज सब कोई मनाया होगा। ये पेंडेमिक का चलते तो इतना बाहर जाने का मौका तो नहीं मिला है, पर भी घर में बैठे बैठे ही आप
फेसबुक या कोई व्हाट्सएप या उसमें अपना हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टैग कीजिए और अपलोड कीजिए, ताकि हम सब इंडिपेंडेंस डे मना रहा है सर उसके। टॉपिक में स्टार्ट करने से पहले हम फिर रिमाइंड कर रहा है, हम नॉर्थ ईस्ट अनसंग हीरो का इंस्टीट्यूशन का बारे में कुछ बोलेगा, और माउंटेनियरिंग प्रोफेशनल लाइफ, एडवेंचर प्रोफेशनल लाइफ का बारे में, और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का बारे में, और रिलेटेड अवार्ड, माय अवार्ड और मेरा काम जो एडवेंचर इवेंट मैनेजमेंट करता है उसका, और आपको क्वेश्चनिंग टाइम देगा। तो बने रहिए मेरा साथ। पहली बार लाइव है ये, मैं तो कंफर्टेबल मैं हिंदी में हूँ। तो आज इंडिपेंडेंस डे है, अपना मदर टंग लैंग्वेज जो भी हो, इंग्लिश तो इतना ये नहीं है, फ्लुएंट नहीं है, बोल तो सकता है लेकिन फ्लुएंट नहीं है, तो हम हिंदी में ही बोलना चाहता हूँ। हाँ, अरुणाचल हिंदी है, थोड़ा जो मुंबई दिल्ली और आपका सेंट्रल इंडिया का थोड़ा समझ में भी नहीं आ सकता है, और नॉर्थ ईस्ट का पार्ट तो थोड़ा कुछ ये पोर्शन को इंग्लिश में ट्राई करेगा। लव यू ब्रो, लव यू ब्रो। तो आज हम समय हो चुका है अभी स्टार्ट करने के लिए, तो काफ़ी दोस्त आया है, तो और जुड़िए। आज लगभग पहली बार आया है, तो सब और जुड़ने के लिए कोशिश कीजिए। शेयर और इनवाइट अपना फ्रेंड लिस्ट में इनवाइट कीजिए। कोई ऑनलाइन है, कोई शायद मेरा ये ऐसे मोटिवेशन भी हो सकता है किसी के लिए, और अपना जैसे कोई किसी को जानकारी करना चाहता है नॉर्थ ईस्ट का बारे, अरुणाचल का बारे, और जैसे कोई सर्च एंड रेस्क्यू या कोर्स, माउंटेनियरिंग कोर्स, माउंटेनिंग जाना चाहता है, और जैसे अवार्ड वगैरह किस तरह से अवार्ड मिलता है उसको जानना चाहता है, तो उसके लिए भी बेनिफिट होगा। कुछ ना कुछ हम हिंट या कोई जरिए आइडिया ये सब बताएगा। तो शेयर और इनवाइट कीजिए अपना दोस्तों को। ठीक है, टाइम नहीं अभी ठीक है, जो फर्दर जुड़ने वाला और जुड़ते रहेगा। और आप सबको मेरा तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, एंड बच के रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ ये कोरोना वायरस के लिए। ठीक है, तो मेरा नाम तक्का तमुट है। हम अरुणाचल प्रदेश सियांग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, और मेरा बड़ा बच्चा बचपन जो भी हो सियांग डिस्ट्रिक्ट जमलो मोंगकू विलेज में पला बड़ा है। एंड स्कूलिंग जो भी गवर्नमेंट स्कूल से हुआ है, और कॉलेज त्रिपुरा में, इक्फा यूनिवर्सिटी त्रिपुरा में बीटेक सिविल इंजीनियर किया है। काफ़ी दोस्तों शायद आया भी है, मेरा इंजीनियरिंग का कॉलेज का दोस्त लोग विश भी कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू दाजू। कोई ब्रो हैप्पी गुर सिमरन सिंह, हाय दोस्त, आपको तो याद कर रहा है, MTV मिसमी हिल्स। और ठीक है, चलिए आज हम मेरा इंट्रोडक्शन, आपका जो मेरा इंट्रोडक्शन में भी आप सवाल कर सकता है, और हम और एक रिपीट कर रहा है, ये अनसंग हीरो का बारे में बोलना है हमको आज, और मेरा एडवेंचर प्रोफेशनल का बारे में, और सर्च एंड रेस्क्यू, और आपका माय रिलेटेड अवार्ड्स एंड माय वर्क्स, एंड द क्वेश्चंस आई विल गिव टाइम टू यू। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। ठीक है, शुरू करता है। ये नॉर्थ ईस्ट अनसंग हीरो अवार्ड है, आपका ये एक NGO है जो नॉर्थ ईस्ट अनसंग हीरो अवार्ड दिया जाता है। जो भी हो, जिसका अचीवमेंट अच्छा हो, जिसका ये जो मेनली प्रोफेशनली फिगर में नहीं है, जिसको अपलिफ्ट करना चाहता है और जिसको अभी आगे बढ़ना है, तो ऐसे ये इंस्टीट्यूट अच्छा से हेल्प करता है और प्लेटफॉर्म देता है इससे आगे बढ़ने के लिए, ताकि आगे ज़िंदगी में कोई पैसा नहीं, कोई ये करे। इंडिया में तो शायद नॉर्थ ईस्ट इंडिया और जो भी हो, कोई बहुत मेहनत करता है
लेकिन उसको इतना हकदार नहीं मिलता है कि सोशल मीडिया में वो नाम हो। और सोशल मीडिया सिर्फ नहीं, अपना नाम पहचान का काम क्या है उसमें कोई इसके जाने। तो हम आई वुड लाइक टू थैंक्स मिस मैडम रेबिका सेमा जी एंड ऑल टीम नॉर्थ ईस्ट अनसंग हीरो, जो ये है फाउंडर भी है मैडम, और साथ में इसका टीम जो इतना अच्छे से टीम वर्क करके काम कर रहा है, जो यो लोकल नॉर्थ ईस्ट का जितना है और जितना यूथ और जो भी काम कर रहा है NGO वगैरह, और ये सब को बहुत अच्छे से अपलिफ्ट देता है, अच्छे से प्लेटफॉर्म देता है, जो मुंबई में ये अवार्ड देता है। मेरा तो एक सपना था मुंबई एक बार जाने का, लेकिन सपना नॉर्थ ईस्ट अनसंग हीरो का नाम से जाएगा बोल के सोचा तो नहीं था। बहुत हैप्पी है ये अवार्ड को लेके। ये अवार्ड शुरू हुआ है शायद 2015-16 का, ये मैं नागालैंड में शुरू करके सिक्किम में भी हुआ है, और अभी फाइनली मुंबई में दे रहा है नॉर्थ ईस्ट के लिए, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के लिए। और सेंट्रल इंडिया का जो भी फ्रेंड है, जो ये अवार्ड शायद उसके लिए नहीं होगा, तो पर भी आपका दोस्त शायद इसका कोई किसी दोस्त अवार्ड हकदार है तो हो सकता है। तो आप लोग भी इसको प्रमोट भी कीजिए, और साथ में अपना वो किसी को जिसको जानता है उसको आइडिया भी दीजिए। ऐसे प्लेटफॉर्म हम लोग के लिए बहुत अच्छा है और आगे बढ़ने देता है। ऐसे प्लेटफॉर्म हो सकेगा तो ये सेंट्रल इंडिया में अनसंग हीरो इंडिया का प्लेटफॉर्म में बढ़े, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का नहीं करके सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और आपका वेस्टर्न पार्ट में। तो ये अवार्ड का ये इसमें अच्छा जो जैसे लाइक हम किसी कोई मालूम नहीं, शायद अभी कुछ मालूम हुआ है, तो ऐसे ये को मालूम होने देता है। बाहर जैसे लाइक मेन इंडिया में जो भी हो, गवर्नमेंट का भी अवार्ड है, अच्छा अवार्ड है, तो उस तक भी नहीं पहुंचता है, काम भी करता है। इसमें बहुत कुछ लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट का अवार्ड या स्टेट गवर्नमेंट का अवार्ड के लिए आपको बहुत ये करना पड़ता है, आगे काम करना पड़ता है और दौड़ भाग करना पड़ता है। इसमें ये अवार्ड में ऐसे नहीं है, आपको बुलाता है, आपको स्क्रीनिंग कोई द्वारा करता है, उसका बाद नॉमिनेट होता है, नॉमिनेट होने के बाद फाइनल राउंड में सिलेक्शन होता है। और रिगार्डिंग अभी ये मैं मेरा माउंटेनिंग प्रोफेशनल में बहुत टफ लाइफ है, स्पेशली जो भी आना चाहता है, जो ये करना चाहता है, एक टफ लाइफ ज़िंदगी है माउंटेन लाइफ। लेकिन मज़ा भी है इसमें, अपना जान पे अपना नाम मिलता है, अपना काम का आपको लोग आपका काम से पहचानता है। तो रिगार्डिंग माउंटेनिंग लाइफ का बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ये अबाउट माउंटेनिंग लाइफ, मेरा कोर्स वगैरह कोर्स और अब मेरा ये माउंटेनिंग कोर्स सब इंडिया में ही हुआ है। माउंटेनिंग फर्स्ट बेसिक कोर्स HMI निमास दिरांग में हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग लाइफ स्पोर्ट्स दिरांग में है। कोई ज्वाइन करना चाहता है, कोई ये आना चाहता है तो निमास में आ सकता है। बेसिक माउंटेनिंग, एडवांस माउंटेनिंग और जो भी राफ्टिंग कोर्स, पैराग्लाइडिंग, पैरामोटर जो भी कोर्स होता है निमास में होता है, तो कोई आ सकता है। मेरा भी बेसिक और अधिकतर जो एडवेंचर कोर्स यही में निमास में हुआ है। तो अरुणाचल के लिए, स्पेशल अरुणाचल के लिए तो निमास अच्छा है। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स स्पॉन्सर करता है और निमास खुद स्पॉन्सर करता है, और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म भी स्पॉन्सर करता है साइड कोर्सेज के लिए। तो कोर्सेज के लिए, और ये मेरा एडवांस HMI दार्जिलिंग से हुआ है। एडवांस दार्जिलिंग से HMI दार्जिलिंग सबसे ओल्डेस्ट है हिमालयन माउंटेनिंग ऑफ इंस्टीट्यूट। तो शायद कोई यहाँ पे भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है माउंटेनियरिंग के लिए। और इंडिया में अभिमास, नीम उत्तरकाशी में बहुत है, सिक्किम में भी है। तो
मॉनिटरिंग कोई क्वेश्चन पूछता है फेसबुक में तो कोर्स ये सब कर सकता है वहाँ पे भी, और कोर्स करके आप और आगे जा सकता है। और अभी ये माउंटेनियरिंग का लाइफ में मेरा सबसे अच्छा चीज़ माउंटेनियरिंग में हुआ है, बहुत नाम आया है। आपको शायद पता है मैं एवरेस्ट कर चुका है, माउंट एवरेस्ट। तो इसका डिटेल्स में थोड़ा आप लोग को शेयर करना चाहता हूँ। लाइफ में कैसे स्ट्रगल किया है और माउंटेनियरिंग प्रोफेशनल कैसे स्विच किया है, जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने का बाद फिर माउंटेनियरिंग लाइफ में आना और अपना देश और अपना अरुणाचल के लिए कुछ करेगा सोच के विचार, ये सब का वजह से। तो पर्स मेरा माउंटेनियरिंग जो शुरुआत जो ये है कि माउंटेनियरिंग कॉलेज और बचपन से, मतलब ये है बचपन से तो ऐसे नहीं है कि बचपन से, लेकिन हम लोग जो अरुणाचल का है, अरुणाचल ये है जो हम लोग जैसे लाइक रूरल जो बस्ती से आता है, तो हर कोई ये है कैपेबिलिटी है। और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए हम लोग का बनावटी माउंटेन के लिए है। तो बचपन में ऐसे करके शुरू हुआ था, जैसे कोई जाता है जंगल यहाँ पे, तो ये होता है काफ़ी अरुणाचल में है डेवलपमेंट, माउंटेन भी है, और साथ में जाना आना, खेती में जाना, ये सब तो अरुणाचल का आदमी के लिए तो ईजी है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट और ये नॉर्थ इंडिया के लिए। लेकिन तब भी यहाँ पे एक प्रोफेशनल होता है माउंटेनरिंग का, ये है जिसमें आपको पहाड़ चढ़ना होता है, प्रोफेशनल लाइफ माउंटेन कैसे चढ़ा जाता है इसको स्टडी करता है। ये भी एक सबसे बड़ा डिप्लोमा टाइप का होता है, कोर्सेज वगैरह होता है। आपको कोर्सेज लगभग 1 साल का ऐसा लग जाता है करते करते, और पैसा भी उसमें बहुत जाता है कोर्सेज का वजह से भी। तो ज़्यादा ये करते, मेरा कॉलेज होने के बाद हम एक जॉब में था, जॉब में ये नाबार्ड में कंसल्टेंट इंजीनियर का तरफ था। तो उस समय हम बहुत ट्रैकिंग वगैरह, तली वगैरह और सेपेला अनिनी में है कुछ कुछ जगह, बहुत घना जगह है, 2-3-4 दिन लगता है पैदल, और ये आपका 7 दिन लगने का जगह भी है, कुछ कुछ जो ट्रिप किया था। और साथ में उस समय हम ये उत्तराखंड में भी एक ट्रैकिंग में, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में एक ट्रैकिंग में गया था। तो लगा है, मतलब उसमें देखा था आदमी लोग क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और हम लोग के लिए तो सौभाग्य है कि ये तफी मरा, अंशु, टीने मिने, निमा लामा, तमे बागांग लोग अरुणाचल से है। तो इंस्पिरेशन उन लोग से बहुत मिला है कि माउंटेनियरिंग भी एक करियर बन सकता है और प्रोफेशनल बना सकता है। तो जो इंस्पिरेशन हुआ है ये तपी मारा, अंशु, टीने से मिलता था, बहुत कुछ पूछता था भी, शायद वो लोग याद भी होगा और भूल भी गया होगा, पर भी पूछताछ करके हम गया था डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स में। वहाँ से जाके कोर्सेस के बारे में पूछा, और वहाँ में एक और अच्छा से ऑफिसर मिला है, रोमियो मैते करके, मेरा मेंटर भी रहा एवरेस्ट तक साथ में, और सबसे जुड़ा रहा। तो उसका बाद हम माउंटेनिंग लाइफ का बारे में मालूम हुआ। तो मालूम हो के, और जब कोर्स करने का बाद एक साहस उत्साह बन जाता है कि और आगे जाए और आगे जाए। तो आगे जाने के लिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करके कैसे जाना है, आपको किस तरह से ये करना है, आइडिया ये करके। तो बहुत कुछ ट्राई किया ड्यूरिंग एडवांस कोर्स, बहुत कुछ मालूम है। एवरेस्ट है और आपका बहुत इंडिया में है, अरुणाचल में है। मेन मकसद जो मेरा जो ये है कि इंडिया में, अरुणाचल में बहुत माउंटेन है, और इससे बहुत किसी को रोज़गार भी दे सकता है, एंगेज भी कर सकता है। तो जब ट्रेनिंग कोर्स दौरान हम ये चीज़ अच्छे से गौर किया है कि हम लोग का अरुणाचल में माउंटेनियरिंग है, बहुत अनडिस्कवर्ड, कोई कहता है अनडिस्कवर्ड पैराडाइज अरुणाचल है। तो ये सब चल के भी मेरा इंटरेस्ट हुआ है कि अरुणाचल में आगे आके फिर डेवलप करेगा, लेकिन उससे पहले नाम, कुछ शोहरत, कुछ कमाना था। तो इसका वजह से हम ये स्टॉक कांगड़ी में, मेरा फर्स्ट माउंटेनिंग एक्सपीडिशन स्टॉक कांगड़ी में हुआ था। जो टीम लीडर था रोमियो मैते, और मेरा दोस्त सबसे पक्का मित्र किशन,
साथ में था, और तराक दोगर और बिब्बू और दुर्मा मैडम लेह से है, वो सब साथ में था। तो ऐसे होके मेरा फर्स्ट एक्सपीडिशन शुरू हुआ है आफ्टर एडवांस कोर्स। तो लेह का बाद लेह लद्दाख में है जो इसरो कंगरी करके है, तो 6000 एबव ये मीटर का है सी लेवल से। तो उससे करने का बाद हम और थोड़ा आगे बढ़ने के लिए सोचा है, वहाँ में कुछ स्पोन ये करने के लिए माउंटेन में। फिर वहाँ से हम नेपाल में जाके माउंटेनिंग, ये आपका मेराफिक करके है, वो भी 6400-500 का आसपास में है। वो फिर प्री एवरेस्ट का नाम से उसको क्या था, लोबुचे है। और उसका बाद हम 2017 में और भी पीक, जैसे लाइक वहाँ पे आइसलैंड बेस कैंप ट्रैक और खला पत्थर ये सब भी किया था, और अमादवलम बेस कैंप ट्रैक भी किया था। और एक ट्रैक है, ट्रैक का नाम याद नहीं है। तो माउंटेन चढ़ने के लिए वो सब थोड़ा ट्रैक भी करना होता है और पहाड़ का एक्सपीरियंस भी लेना पड़ता है। उसके बाद 2017 में ये है, हम लोत्से और एवरेस्ट ट्राई किया था, जिसमें टीम लीडर था इंडिया, अमेरिकन टीम का साथ था। तो हम इंडिया का था सबसे नज़दीक, और ये का साथ सब यूरोपियन और ये अमेरिकन था। तो हमको टीम लीडर बनाया गया था। तो टीम लीडर ऐसे मतलब अपना ये एक्सपीरियंस और ये के लिए नहीं था, मेनली क्या होता है कि नेपाल में जो टीम लीडर एवरेस्ट के लिए ये सब के लिए बनता है, वो आपका वो ये के लिए होता है जैसे सामने हो, क्योंकि वहाँ उसको टीम लीडर को बहुत साइन वाइन ये सब करना होता है, और वहाँ का एक्चुअली भाषा को भी मालूम होना पड़ता है। जो नेपाली होता है उसका लैंग्वेज भी थोड़ा मालूम होना पड़ता है, ताकि जो वोटर वगैरह होगा सब उसको उसका ही भाषा में, कोई इंग्लिश नहीं बोल सकता है, कोई तो सिर्फ नेपाली में बोलता है। तो इसका वजह से टीम लीडर वहाँ में चूज होता है। इंडिया में तो ऐसे नहीं है, आपका एक्सपीरियंस और आप कितना माउंटेनिंग कर चुका है उस चीज़ में चूज होता है। और वहाँ में भी वही एक्सपीरियंस भी होना पड़ता है, साथ में जो वातावरण और जगह का अच्छा वाकिफ हो उसको चूज करता है। और रिगार्डिंग हाँ, तो उसका बाद हम लोत्से किया है, लोत्से और एवरेस्ट। उस समय तो सबसे बहुत दुख का बात है, 2017 में मेरा एवरेस्ट नहीं हुआ था। तो एवरेस्ट जब हम एवरेस्ट का वो तो कहानी बहुत स्ट्रगल है, तो इसका बाद में हम कैसे स्ट्रगल करके पैसा जुटाया है उसके बारे में भी बताएगा। तो जब एवरेस्ट कर रहा था, हम सक्सेस नहीं हुआ था। सक्सेस इसलिए नहीं हुआ था कि वहाँ पे हम लोग जब कैंप 4 में पहुँचा है, कैंप 4 में पहुँचने का बाद शेरपा का ये जो बीमार हो गया शेरपा जो, और साथ में शेरपा बीमार होके मतलब ऐसे था कि हम लोग बैकअप भी इतना कमज़ोर था हम लोग का। तो ऊपर में हम लोग आके फाइनली डिसाइड कर लिया कि वो हम ये नहीं था, हम तो जाना चाहता था वहाँ पे रह के, लेकिन शेरपा का ज़्यादा वो नोज ब्लीडिंग होके कुछ ये होके, तो डर भी लगा है, नया था। फिर वो मर जाने से शायद बाई चांस बात का बात वो अगर चला जाता है वहाँ से, मर जाता है, तो वह बहुत रिस्की होता है। क्योंकि मेरा लाइफ का एक सवाल भी है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो शायद हम भी वापस नहीं आता था। तो इसलिए हम भी ज़्यादा जोर भी नहीं दे पाया कि उसको चढ़ना है बोल के। कैंप 2 में आके हम बहुत कोशिश किया है, फिर शेरपा दूसरा मैनेज करने के लिए कोई मेरा जान पहचान ये था, इंडिया का ही था, उसको भी बहुत रिक्वेस्ट किया है, बहुत रोया भी है कि हमको एक शेरपा ढूंढ दो। चलो पैसा का बात तो हम कोई भी कुछ भी मैनेज कर देगा, लेकिन हमको एक शेरपा ढूंढ दो करके। तो कुछ कंपनी, बड़ा कंपनी को भी हम अप्रोच किया था कैंप 2 से जब ये होता है। तो वो ट्राई करने का बाद अल्टीमेटली उस साल नहीं हो सका है, और कोई यहाँ पे इंडिया में आके भी हमको बहुत तकलीफ झेलना पड़ा है। सक्सेस कोई आपका मीडिया में भी कोई बोल दिया था कि अरुणाचल से फर्स्ट टाइम आदमी जो
ये मैं एवरेस्ट में जाके नहीं सका है बोल के, चढ़ने नहीं सका है बोल के। तो अब बहुत एम्प्रेस भी फील हुआ है उस समय। तो ऊपर से फर्स्ट अटेम्प्ट था और इतना आइडिया भी नहीं था, साथ में जो गाइडेंस थोड़ा सा कम्युनिकेशन गाइडेंस का वो सब भी प्रॉब्लम था, लेकिन हिम्मत नहीं हारा है। आफ्टर 1 ईयर हम स्ट्रगल बहुत किया है, स्ट्रगल बाद में हम डिटेल बताएगा स्ट्रगल किस तरह का स्ट्रगल किया है। तो 2018 में फिर गया है, उसमें भी सेम अनफॉर्चुनेटली जो पहले केस हुआ था फर्स्ट, वहाँ पे शूटिंग रोप मेरा मेरा अपना पर्सनल शेरपा को जो शूटिंग रोप को पत्थर जो ऊपर से गिर के माथा में लगा है और तो हाथ में हाथ तोड़ दिया है। बहुत दाई को बहुत याद करता है, अभी भी याद करता है। बहुत हमको हेल्प भी किया है वो, और उसका हेलीकॉप्टर रेस्क्यू भी हुआ था। शायद एक इंडियन ही आदमी था जो उसका हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करके फ़ोन कॉल ये सब कर दिया था वहाँ से। और फाइनली उस समय और मेरा दोस्त किशन का सरपा भी था, तो हम लोग तीनों कैंपोर गया था। तो फिर वही कहानी मेरा लाइफ में वही ये था। उस समय तो कैंपोर तो मेरा कोई सरपा नहीं था, हम ही उन लोग का पीछे पीछे जाके कुछ अपना कुछ ये करके मैनेज करके चला गया था। उस समय नहीं लग रहा था कि हम कुछ कर पाएगा, इस बार भी ऐसे ही हो जाएगा बोल के। लेकिन वहाँ पे कैंपोर में एक दिन रुका है, हम लोग का ऑक्सीजन नहीं पहुँचा था उस समय, तो प्रॉब्लम था ऑक्सीजन, हम दोनों का पास ऑक्सीजन नहीं था। एक दिन तो पूरा बिना ऑक्सीजन से हम लोग कैंपोर में पूरा बैठा है, जो रास्ता के लिए था वो भी ख़त्म हो चुका था। तो उस शाम को हम लोग करीब 7-8 बजे रेडी किया था फाइनल पुशअप के लिए, एवरेस्ट फाइनल समिट के लिए। तो फिर हम लोग शायद 8 बजे शुरू करके 1 घंटा जैसे चला था। तो उसका किशन का सरपा भी वही ये हो गया था, उसका सांस लेने में दिक्कत हो गया। ऑक्सीजन तो ले रहा था पर भी पता नहीं कैसे हुआ है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सरपा था, लेकिन उसको एक ये हुआ है, मतलब जा नहीं सक रहा है बोल के वो हम लोगों को कुछ बता रहा था। तो हम दोनों कोई सरपा नहीं है अभी ना वापस जा सकता है इतना नीचे। फिर तो अल्टीमेटली किशन को हम भी पूछा था क्या करेगा बोल के, तो किशन बोला है चलो जाएगा। तो किशन का तरफ से भी वही ये कर रहा था, मेरा हमको ही देख रहा था क्या करना है अभी। तो हम दोनों बात किया है कुछ चलो जाएगा करके। तो उस समय लास्ट था हम लोग का समिट जो, तो लास्ट होने का बाद वजह से कोई आगे पीछे एक ही टीम था जो शायद आप लोग को सुना होगा, जो विल स्टिक 2017 में मर गया था एवरेस्ट में। इंडिया का टॉप 5 बेस्ट क्लाइंबर था वर्ल्ड का। तो उसका जो डॉक्यूमेंट्री बना रहा था वो लोग वहाँ लास्ट में वो लोग फिल्म करके सराई कर रहा था, वो लोग का सरपा लोग और अच्छा माउंटेनर लोग उसका फिल्म बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आ रहा था। वही था हम लोग का टीम और वो लोग था, तो टीम था। तो किशन हम दोनों 10 बजे का बाद शाम का 10 बजे तो कोई तो आगे निकल जाता है, इसमें 8-9 बजे कोई शुरू होता है माउंटेन जो समिट के लिए एवरेस्ट में। तो हम लोग 8 बजे को निकला था, लेकिन वापस आके 10 बज चुका था फिर दोबारा निकलते समय। तो हम दोनों गया है आगे जा रहा है, आगे मतलब जब बेलकोनी में पहुंचा है तो 2 ऑक्सीजन सिलेंडर खुद बुका है अपना जो ले रहा है, और एक एक्स्ट्रा बुका है, और कुछ खाने पीने का गर्म पानी अपना सब सामान आप खुद बुक के और जा रहा था। बेलकोनी में जब आया है तो हम लोग उन लोग को पहुंच गया था जो आगे था डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला। उसका बाद हम लोग जो ये फाइनल पुशअप के लिए हम आगे जा रहा है, और
किशन पीछे, कभी किशन आगे, हम पीछे। तो फाइनली जब रीच में जहाँ पे तेंजिंग हिलरी, वहाँ पे उसका जस्ट ये बेलकोनी का ऊपर में और ये का बीच में, वहाँ पे एक स्टीप क्लाइम है। तो हम लोग रात का 2 बजे ऐसे को वहाँ पे पहुँचा था। तो हम भी देख रहे हैं पीछे अपना किशन साहब को, तो वो भी चल रहा है, हम भी चल रहा है। तो एक बार ऐसे हुआ था कहानी, जो हम लोग फिर बात भी नहीं कर सकता वहाँ में। ऐसे है कि ऑक्सीजन लेवल को बहुत कम है और साथ में हम लोग जो इंटेक कर रहा है वो भी बहुत कम अमाउंट में इंटेक करता है। तो इसका वजह से बात, ये आवाज़ स्ट्रॉन्ग में बोल नहीं पाता है। चल भी 10 कदम चलता है, रुक जाता है, फिर चलता है, रुक जाता है, तो तकलीफ होता है उसमें। तो उस समय हम लोग ऐसे इशारा से करता था, लाइट जला के, टॉर्च मार के, आर यू ओके, या कभी ऐसे करके ताम साफ कर देता है अपना लाइट यहाँ पे लगा के, तो वहाँ से ऐसे इशारा करता है, या तो उसका टॉर्च को हिलाता है, तो ऐसे देखता है। तो हम लोग समझ जाता है कि हाँ, ही इज़ ओके एंड फॉलो विथ मी एंड आई एम ओके, आई एम फॉलो विथ हिम, समथिंग लाइक। तो उसका बाद ऐसे ऐसे करके हम लोग फाइनली, बहुत वहाँ पे अनबन कुछ है जो हम लोग को अभी ये भी कुछ दिमाग में भी इतना याद नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसे है एवरेस्ट में, जैसे एवरेस्ट में अपना कोई लास्ट, किसी का लास्ट का नाम से रास्ता का डिमार्केशन मार्क करता है रास्ता का। लाइक सबसे येलो बूट और येलो जैकेट, सॉरी, कैनेडियन फ्लैग, ग्रीन बूट, ऐसे करके नाम है एवरेस्ट में। जो लास्ट का सामने से गुजरता है उसी का लास्ट का नाम से मार्क रास्ता ये करता है। उस समय बहुत रात था और बहुत ये टोरेंशियल, ये विंडी ये चल रहा था। विंडी जो वहाँ पे कॉमन होता है, विंड जो आपका लाइक 80-90 नॉट, यानी 130, 140, कभी कभी 200 का ये में विंड ब्लो होता है। 200 मीटर पर सेकेंड पर आवर का बजे ये विंड ब्लो होता है। वो आम बात है, कभी कभी ऐसे ब्लो करता है, कभी कभी जो ये होता जीरो बिजिबिलिटी तक वो बर्फ़ स्नो पड़ता है। तो इसका वजह से कभी कभी दिखाई भी नहीं देता है सामने, जो अपना 1-2 मीटर का भी दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे भी सिचुएशन होता है। और रास्ता ऐसे है, रास्ता का अभी जो लाइक जस्ट ये में 5-10 मिनट में पूरा रास्ता दिखाई नहीं देता है, पूरा अपना ये तक पेट इतना तक बर्फ आ जाता है। तो वो सब चीज़ स्ट्रगल है वहाँ पे, ताप है और ऑक्सीजन लेवल यहाँ 100% है तो वहाँ 29% लगभग ऐसे है। इसका वजह से ज़्यादा एनर्जी नहीं, और खाना भी बहुत कम खाता है। अब एवरेस्ट चढ़ने के लिए आपको लगभग 2 महीना आधा या 2 महीना, किसी का 2 महीना में हो जाता है, किसी का 3 महीना लगता है, कोई कोई 4 महीना लगाता है। स्पेशली यूरोपियन वगैरह लोग अच्छा एक्लामेटाइज के लिए 4 महीना ऐसे लगा देता है। अमेरिकन लोग, क्योंकि हिमालय का इतना वो लोग का एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो वो लोग के लिए इतना ये होता है। तो इंडियन और है ये जो एशियन आदमी के लिए तो लगभग 2 महीना और 2 से आधा महीना काठमांडू टू काठमांडू तो लग जाता है। तो और फाइनल एवरेस्ट में भी, एवरेस्ट में जिस दिन चढ़ता है उसमें भी लाइक आपको 12-13 आवर्स, 30 इतना तक 30 to 20 आवर्स तक लग जाता है आना जाना में। ऑल का रिकॉर्ड है 8 आवर समथिंग है, 8 आवर 20 मिनट फास्टेस्ट रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में है वो सब है। लेकिन जब हम लोग हिलरी स्टेप में, पहले जो कहानी से जो हिलरी स्टेप में जा रहा है, तो हिलरी स्टेप में जब जा रहा था तो वहाँ पे ये 2015 में अर्थक्वेक की वजह से कुछ हिलरी स्टेप का जो मेन जो ये है वो डाइवर्ट कर दिया है। और उसका ये जो 2017 या 16 में जो अर्थक्वेक, बड़ा अर्थक्वेक हुआ था, उसका वजह से हिलरी स्टेप का ये जो वो हिलरी स्टेप का स्टोन जो शायद डेविएट हो गया। और ये हिलरी स्टेप क्यों हिलरी स्टेप है, इसमें ये एडमंड हिलरी जो फर्स्ट तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलरी था एवरेस्ट चढ़ने वाला, और उसमें 1953 में, तो उस समय
हिलेरी जो फॉल हो गया था वहाँ से, जो माउंटेन से, तो विथ सेफ्टी रोप था, तो इसका वजह से इडमन जो कहानी ऐसे है, इस इडमन हिलेरी जो गिर गया था, तो तेंजिंग नोर्गे जो उसको हेल्प किया था, तो उसका नाम है हिलेरी स्टेप बोल के है। तो उसको पार करके पूरा जा रहा था, तो हम लोग तो खुद कोई शेरपा नहीं था और कोई सपोर्ट नहीं था, किशन हम दोनों था, तो आगे पीछे, तो इसका वजह से हम लोग को पता भी नहीं था समित कहाँ में है। थोड़ा आगे चल के लगता है यहाँ समित है, लेकिन वहाँ होता नहीं, फिर जाता है समित है बोल के, फिर आगे दिखाई भी नहीं देता है। तो बहुत उसमें अरे हम लोग कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ऐसे सोच रहा था। और उसमें ऐसे है कि आप एक ही पाँव रखने का जगह होता है, जो पार करने वाला, जो आप लोग ये कहानी ये देखा होगा कोई नेट वगैरह में, जो ह्यूमन ट्रैफिक जाम इन एवरेस्ट रियली होता है वो। आपका क्यों होता है, जब रास्ता क्रॉस होता है, तो रास्ता क्रॉस होता है तो वहाँ रुकना पड़ता है अगला जगह से, क्योंकि इस तरफ जब एक ही आदमी आना जाना कर सकता है, तो दो आदमी थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, कोई कोई जगह में तो आराम से आना जाना हो सकता है, तो साइड में सेफ्टी रोप का साथ रह के साइड में, लेकिन बहुत काफ़ी ढलान जो ना दिखाई भी नहीं रहे नीचे कहाँ में है, ऐसे एज जो थोड़ा सा ये है बहुत स्टीप, ये साइड भी नेपाल साइड है, ये साइड चाइना साइड है, ऐसे करके है, तो डायरेक्ट आप नीचे देख सकते हैं साइड में, ये साइड में वो बहुत डरवाना था मेरा ये से अलग से एक उसमें हवा, भयंकर हवा, जो ठंडा हवा जो मारता है पेस में, स्पीड हुआ जो हवा, उसमें जैसे तैसे करके हम लोग 8-9 बजे को, फिर हम आगे में था, हम सोचा आ जाएगा करके 8 बजे ऐसे कुछ को, तो वहाँ से हम पूछा करके आगे जा रहा था, तो अचानक एक सफ़ेद टाइप का उसमें एक समिट दिखाई दिया हिलेरी स्टेप ख़त्म होने के बाद, और आगे ये है रीच है उसको पार होने के बाद, तो उसको देख के एक अलग से एक जोश आ गया, पूरा जो एनर्जी ख़त्म हो गया था। रात कल जैसे कल शाम का आपका 8-9 बजे से शुरू करने वाला नेक्स्ट दिन का आज ये को 8 बजे ऐसे को चल रहा है, तो इतना रात और इतना ये 1 महीना 2 महीना में तो खाना भी अच्छे से नहीं होता है, एल्टीट्यूड पूरा उसमें एप्टीटाइट जो हम लोग का खाने का क्षमता जो पूरा ख़त्म होता है, तो उसमें एनर्जी इतना नहीं बचता है। लेकिन जब हम लोग समिट को देखा है, समिट को देख के समिट जब देख रहा था, तो अलग से एक एनर्जी लाइक हाँ मेरा मंजिल मिल गया, इस टाइप का एनर्जी। तो एनर्जी आके मतलब अभी तो हम पहुंच गया, मेरा जितना मेहनत दुख था तकलीफ़ था वो सब याद ही नहीं आ रहा था, सिर्फ हमको देख रहा था कि वो समिट, तो उस समय वो 10-15 मिनट तो शायद भगवान वया कर पाएगा, इतना खुशी था। जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो हम लोग एग्जैक्ट 9 बजे से को समिट पहुंचा है, माउंट एवरेस्ट का समिट, कोई टॉप ऑफ द वॉल। तो उसमें पहुंच के मेरा तो कुछ रोना वगैरह ऐसे टाइप का हो गया था खुशी से। तो खुशी से होता है जब किसी कुछ चीज़ चाहता है दिल से, मतलब करने के लिए कोशिश करता है, उसको आप करता है, तो बहुत ये था वो लम्हा जो ना अनएक्सप्लेनेबल, कोई बयान नहीं कर सकता है। तो ये दौरान बहुत कुछ उतार चढ़ाव भी हुआ है जब हम स्ट्रगल करते समय में, तो उसको सोच के भी मतलब अजीब से ये होता है। और एवरेस्ट में एक चीज़ है, दिमाग जो काम नहीं करता है वहाँ पे मेन जो हार्डली इतना ये नहीं होता है, क्योंकि शायद ये साइंटिफिकली क्या होता है, लेकिन ऑक्सीजन हम लोग को अच्छे से इंटेक नहीं मिलेगा तो ब्रेन जो ऑटोमेटिकली इतना काम नहीं करता है, तो कुछ नाम याद नहीं रहेगा, ऐसे कुछ था। तो उसका बाद हम लोग को समिट करने का बाद हम लोग आया है 12 बजे ऐसे को, 2 बजे ऐसे को हम लोग ये कैंपोर में आ गया था। उस बीच में भी कुछ हुआ था, दोस्त को हम लोग साफ करके पानी करके, और हम दोनों वहाँ में एक समिट में भी एक ऐसे प्रॉब्लम आया था, हम दोनों को एक फ़ोटो एक साथ चाहिए, तो एक साथ फ़ोटो चाहिए, लेकिन हम दोनों
एक ही है, वो खींच रहा है तो हम उसको खींच रहा है, ऐसे था। तो उसमें बहुत टाइम हम लोग आदमी रुक रहा था। नीचे में जो हम लोग ये डॉक्यूमेंट्री वाला टीम लोग, उसको हम लोग रुक के उसको फ़ोटो लेने दिया है, हम दोनों दो आने के लिए, दोनों ये करने के लिए। तो ऐसे करने के बाद हम लोग आके वह कैंप 4 में आया है। कैंप 4 से डायरेक्ट हम लोग कैंप 4 में नहीं बैठा उस रात को, हम लोग कैंप 2 डायरेक्ट चला गया। कैंप 3 में भी नहीं बैठा, कैंप 2 डायरेक्ट चला गया। कैंप 2 में ऐसे हुआ था, रात हो गया था, मेरा वो टॉर्च भी कैंप 4 शाम को कैंप 2 तो कैंप 3 का बीच में टॉर्च भी ख़राब हो गया था। ये सब ये है। तो कैंप 2 में हम लोग शायद रात का 12-1 बजे को पहुंचा है। देखिए कल शाम का 8-9 बजे से शुरू किया था समिट पूछ के लिए, और वापस आया है नेक्स्ट दिन का 12-1 बजे को। शायद 20 कैलकुलेशन में कुछ लगभग 28-29 या 30 कुछ आसपास का आवर हम लोग जो मेन जब काम कर रहा था, तो ऐसे टाइप का है आवर जो वर्किंग कैपेसिटी जो। तो एवरेज जाने के लिए अब ये सब कैपेसिटी को झेलना पड़ेगा, ये सब ये को झेलना पड़ेगा। तो उसका बाद आप जा सकता है एवरेज अपना ये क्षमता ये करने का बाद, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़िंदगी और मौत का बीच में आप जुड़ना पड़ता है। आप अगर सही काम करेगा, सही भगवान साथ देगा, ये लाइक गॉड्स आपको साथ देगा, और आपका लाकी है तो कर सकता है वो, नहीं तो हर कोई बहुत मर गया। अभी एवरेस्ट को तो लिविंग ग्रेव यार्ड का नाम से भी जाना जाता है वर्ल्ड में। वहाँ पे इतना इजी नहीं है, तो लाकी है। और एवरेस्ट चढ़ने के लिए हम एक चीज़, ये एक मेरा तरफ से सुझाव है अपना यंग जनरेशन के लिए। एवरेस्ट जाने के लिए आपको एक तो फाइनेंशियल, एक तो फिजिकल फिटनेस, और एक जो है आपका मेंटल टफनेस, और आपका लक, क्योंकि लक वहाँ पे बहुत डिपेंड करता है वेदर का वजह से। वेदर जो आना जाना होता है, वेदर बहुत वहाँ पे लाइक हर एक 10 मिनट में 20 मिनट में बदलता है। अभी धूप दे रहा है, अभी फिर डायरेक्ट ये हो गया। और वहाँ पे धूप भी ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वो यूवी रेडिएशन का सामने में है, इजीली यूवी रेडिएशन ये हो जाता है। तो इसका वजह से बहुत धूप भी जो काला पड़ जाता है ना। जब एवरेस्ट आने के बाद शायद आपका पास कुछ फोटो होगा मेरा, या ये में कॉन्टेक्ट है, तो उसमें बहुत काटमाग जैसे पूरा ये हो जाता है, शकल जब बदल जाता है ड्यू टू साउंड वर्न और कोल्ड वर्न, और मेटल वर्न भी वहाँ पे बहुत होता है, और बीमारी भी बहुत पकड़ता है बीच में। और ये था मेरा एवरेस्ट का कहानी 2 साल उसमें। लेकिन एक चीज़ अच्छे से मालूम हुआ है लाइफ में ना, फर्स्ट टाइम जो हम एवरेस्ट फेलर हुआ था, सेकेंड टाइम हम समिट हुआ है, तो ये लेके लाइक ऐसी चीज़ होता है, मतलब लाइफ में आप कुछ करने के लिए करेगा ही, बल्कि कुछ जो भी हो चीज़ आप उठाओ, मन लगाओ, उसमें मेहनत करो, सब चीज़ उसमें तन बन मन पूरा जुटा दो, तो आप कुछ भी कर सकता है। ऐसे बात नहीं है आपका पास एनर्जी नहीं, वो नहीं है, ये नहीं है, लेकिन मेहनत इतना दंग तक करो कि शायद कोई भगवान भी उससे रुका नहीं सकेगा। तो कुछ भी कर सकता है, सिर्फ ये माउंटेनियरिंग के लिए नहीं है, अबाउट पढ़ाई में भी आता है, या कोई बिजनेस में भी आता है, कोई एक ये है आदमी का एक ह्यूमन ये में मालूम करना है वो जो। और एवरेस्ट का बात हम मेरा स्ट्रगल का समय को हम शेयर करेगा, थोड़ा स्ट्रगल किस तरह से हम यहाँ पे स्ट्रगल किया था, अपना कोर्स का बाद किस तरह से स्ट्रगल। देखो एवरेस्ट में मेन हम पहले बताया था एक फाइनेंशियल आपको शायद पता नहीं होगा, एवरेस्ट में जाने के लिए लगभग आपको इंडियन 25 लाख 25 लैक्स और लाइक ऐसे जैसे हम यूरो एशिया जो साउथ ईस्ट एशिया का तरफ से भी कुछ ये होता है, तो 25 लैक्स जैसे लगता है, जिसको लाइक यूरोपियन के लिए ये सब के लिए कोई $65,000 कुछ ऐसे है, लगभग 45-35 चला जाता है। तो हम लोग के लिए अच्छा है कि हम लोग का थोड़ा सा कंसेशन होता है नेपाल गवर्नमेंट, इंडियन नेपाल फ्रेंडशिप ये के लिए। तो इसमें एक्चुअली वहाँ पे एक चीज़ है
जो हम लोग को नेपाल गवर्नमेंट द्वारा कंसेशन मिलता है, तो उसका बाद हम लोग को 25 लैक्स जैसे ज़रूरी होता है। 25 लैक्स जब ज़रूरी होता है तो ये तो इतना इजी काम का नहीं। जैसे हम जैसे लाइक पोर फैमिली बैकग्राउंड का, मिडिल क्लास टाइप का बैकग्राउंड का, उसके लिए 25 लैक्स तो बहुत बड़ा बात है मेरे लिए स्पेशली। ये तो हम बहुत ट्राई किया है कैसे मैनेज करेगा, कैसे ये करेगा। तो इसमें एक चीज़ था, हम दौड़ टू दौड़ बहुत मेहनत करके दौड़ टू दौड़ ये भी पी हम ये किया है, कलेक्ट किया ये पैसा 25 लाख जुटाने के लिए। और कोई कोई तो बहुत, मेरा दोस्त लोग को तो हम सॉरी मैं इंटरप्ट हो गया था। और ये है बहुत हेल्प किया है मेरा फैमिली, मेरा अंकल, जो इतना ये होने के बाद भी शायद इन 12 लैक्स हमको लोन भी दिया है मेरा अंकल अपांग तमुज जो। तो उससे ऐसे करके हम बहुत जुटाया है। और मेरा एक चीज़ बहुत दुखी का बात है, वो मेरा बस्ती में दोनी पोलो येलाम कबांग, मतलब उसका औरत लोग, मेरा बस्ती का औरत लोग था। शायद बस्ती में तो इतना कमाई ये सब होता नहीं, लेकिन वो लोग बहुत अच्छा से हमको हेल्प किया है। और वो लोग भी खुद 10-20 ऐसे कलेक्ट करके पैसा कुछ ये करके वो लोग डोनेशन कर दिया था। बस्ती का हर एक आदमी, हम तो ये नहीं करते, मेरा डिस्ट्रिक्ट का, मेरा अरुणाचल इसमें बहुत हेल्पफुल किया है। वो पार्स एक्सपीडिशन का था। और मेन यहाँ में और एक डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, हम तो डिपार्टमेंट को थैंक यू करने के लिए भी नहीं है, तो अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, DK डिंगलो सर और रमेश रिंगी सर और रोमियो सर और तमारा सर, और बहुत कुछ था। डिपार्टमेंट बहुत हेल्प किया है, मैं ये नहीं बोलता है कि डिपार्टमेंट कुछ ये नहीं। और डिपार्टमेंट का और वेल विशर मेरा फैमिली को तो हम क्या बोलेगा, मेरा फैमिली में जैसे लाइक मेरा ये था, वो लोग बहुत हेल्प किया है। तो बहुत मेहनत किया, काफ़ी दौड़ तो दौड़ विजिट करके डोनेशन मांगा है, ये सब किया है। और मेरा दोस्त लोग जो ओकैम, बाटी, तेबो, आगो, वो लोग शायद हमको और भी हेल्प भी किया है। जैसे लाइक अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट था हम भी, वो भी, तो उसमें पैसा उल्सा थोड़ा अपना से पॉकेट से 2000 ऐसे कुछ जुटा करके सब दोस्त लोग, उसमें मेरा कॉलेज का दोस्त लोग भी था जो ये था। तो उसका बाद और एक है जैसे स्टूडेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन, ये अलिंग पिंगम, बिंग टॉय, ये सब बहुत हेल्प किया है ड्यूरिंग दिस। और इवन शायद हम अंशु, ये स्टूडेंट लीडर से भी हम कुछ हेल्प मिला है। और कुछ ऐसे है जो याद भी नहीं है, कोई किसी को बोलना भूल गया तो सॉरी, माफ़ कीजिए। ये और ड्यूरिंग दिस एवरेज इतना कुछ होने का बाद भी अभी एवरेज समिट होके अभी अच्छा है। उसके बाद अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। सॉरी इतना एवरेस्ट माउंटेनियरिंग का बारे में, इसमें बहुत दुखी कहानी है और कभी ये में मिलेगा अभी हमको, और ये में आगे जाना है। और रिगार्डिंग हम अभी आपका वो ये क्या सर्च एंड रेस्क्यू, आपने तो सुना होगा सर्च एंड रेस्क्यू, N32 ये सब सुना होगा। N32 सबसे एक टॉप था, लेकिन N32 का अलावा भी और मेरा कुछ ये है जो है, उसको हम धीरे धीरे बाद में बताएगा। N32 एक्चुअली ऐसे हुआ था जब N32 गुम हुआ है बोल के, अरुणाचल को तो आप पता है सबसे, इसको शायद एक बर्मुदा ट्रायंगल का नाम से भी जाना जाता है वेदर का वजह से। यहाँ पे कुछ बारिश कब आएगा, धूप कब आएगा, और यहाँ हम लोग जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का ये लाइन में है, तो यहाँ आम बात है जो मौसम का दिक्कत होना। यहाँ पे पोग जो जीरो विजिबिलिटी तक हो जाता है, बहुत फोगी एरिया है अरुणाचल जो। तो इसका वजह से ये है हम लोग का प्रीवियस ईयर में जो अभी ये हुआ है, जैसे फॉर्मर CM दोरजी कांडू जी और डेरा नातुंग जी, और बहुत कुछ है इसमें तिराप में हुआ था जहाँ पे हम सर्च एंड रेस्क्यू किया था। N32 वहाँ में भी एक N32 गिरा है शायद, पता नहीं 2000
तरफ करने के लिए। तो अरुणाचल हम लोग ऐसे जगह में हैं जहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए भी तकलीफ़ है और आप यहाँ आने के लिए भी तकलीफ़ है, जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह। इसलिए हम तो रिकमेंड करते हैं अरुणाचल में ज़्यादातर हेलीकॉप्टर यूज़ ये सब नहीं करने से ठीक है। अगर आप बाई पैदल जा सकते, हाँ बाई पैदल भी बहुत तकलीफ, बाई रोड भी बहुत तकलीफ है, गाड़ी से भी। यहाँ पे घना जंगल है, लैंडस्लाइड काफ़ी होता है, लेकिन इसको आने के लिए एक अच्छा समय है अरुणाचल में। और इस N32 का बारे में हम शॉर्ट ब्रीफ में करेगा। N32 जब हम लोग मियो में एक एडवेंचर कैंप कर रहा था, तो न्यूज़ में भी बहुत काफ़ी आ रहा था। न्यूज़ में ऐसे करके गुम हो गया, शायद चाइना चला गया, शायद जंगल ने खा दिया, कुछ ऐसे न्यूज़ में बहुत वायरल हुआ था। और उसमें हम लोग एडवेंचर कोर्स ख़त्म होने के बाद हम देखा है, व्हाट्सएप में फेसबुक में देखा था। तो वहाँ से हम अपना सामान को वहाँ से भी था लेके, और ईटानगर में हम लोग पहुँच के जिस दिन को देखा है तब भी नहीं मिल रहा था। तो 2-4-5 दिन हो गया था जब हम लोग जाने वाला था। तो हम लोग ईटानगर से निकला है, कॉन्टेक्ट डीसी और यहाँ का डिजिटल मैनेजमेंट सब चीज़ को करके देखा था, करके हम लोग जा रहा था। उस रात को बहुत तकलीफ था। हम लोग यहाँ से ईटानगर से निकलना था, रोइंग में जाके कुछ और सामान लेना था एडवेंचर रेस्क्यू आइटम का, तीने महीने का से इहो मीटापो से। तो उसको लेके हम लोग पूरा कंटिन्यूस शायद 24 आवर्स जर्नी किया, मैं और मेरा भाई तागुंग तमुत, हम दोनों। तो हम उस समय किसान को भी फ़ोन किया था, जैसे भी बोलेंग में आने के लिए, बोलेंग का डीसी को मिलने के लिए। तो ऐसे करके फिर हम लोग डीसी 9 तारीख को वहाँ पे ये में पहुँचा है जहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा था। तो एसी को बात किया है, इंडियन एयरफोर्स से बात किया है। हाँ, उसमें हम लोग को लकी था कि सब लैब यहाँ से मेचुका जाने से लेफ्ट बैंक में ढूंढ रहा था। तो हम लोग का टीम ट्राई किया है कि राइट बैंक में जाने के लिए, राइट बैंक में जाके ढूंढने के लिए ट्राई किया है। लाइट वगैरह और आपका ये साउंड ऑडिएबल है तो आप कमेंट कीजिए, कुछ देर का बाद हम कुछ और ये करेगा। तो हम लोग लेफ्ट बैंक में ट्राई किया है। लकी था कि हम लोग भी लेफ्ट बैंक में ट्राई किया है, और डीसी ये सब भी हम लोग को साथ दिया है, 10 पत्थर दिया था। और ये पत्थर लोग भी बहुत अच्छा था, शायद नाम तो याद नहीं है, लेकिन हम लोग का एसी सर का थोड़ा नाम भूल गया। तो एसी सर को तो नहीं भूलना है, नहीं भूलेगा। अच्छा हेल्प किया था डीसी, एसी और इंडियन एयरफोर्स का और आर्मी का। शायद खाना पीना कुछ तो वहाँ से भी मिलना है, लेकिन सामान अपना था। और कुछ खाना उन लोग के लिए, कपड़ा कुछ हम लोग खुद बेयर किया था, जो किशन और हम लोग और हम कुछ तो हम लोग खुद बेयर किया है। बाद में मिला भी है वहाँ पे ही लकीली, जो इंडियन MI हेलीकॉप्टर था, उससे हम लोग ये लेके। इसमें कुछ डिटेल तो टाइम नहीं है जितना ये है। तो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी और स्टेट गवर्नमेंट का डिजास्टर मैनेजमेंट और डीसी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का थैंक यू उसके लिए ना। हम लोग को मतलब एक प्लेटफॉर्म दिया है सर्व करने के लिए, जो स्टेट गवर्नमेंट ने एवरेस्ट के लिए मदद किया था और मेरा पब्लिक मदद किया था और वेजर लोग था, उसके लिए हम लोग एटलीस्ट कुछ पे बैक तो कर पाया है वो सर्च एंड रेस्क्यू करके। और अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम लोग शायद लकी था वो सर्च एंड रेस्क्यू में जाने के लिए, जो अभी हमको कुछ स्टेट अवार्ड गोल्ड मेडल अवार्ड मिला है, और नॉर्थ ईस्ट अनसंग हीरो कुछ अवार्ड और भी है। और अपना देश के लिए एक फेवरेट करने का भी मौका मिला है, जो हम ये जिस देश में रहता है एटलीस्ट हमको अपना लाइफ टाइम में एक बार तो किसी को मदद ये करना भी है। और कंडोलेंस जाता है जो एयर वॉरियर लोग का 13 डेथ हुआ था उसके लिए। और ओवरऑल ये रेस्क्यू मेरे लिए एक लाइफ चेंजर भी है। और मेरा दोस्त लोग जितना था, मेरा किशन तक्संग था उसमें, और तालिक दरुंग, तागुंग तमुत और ओकेनमंग मुझे, और
ये लोग जो भी हो वेल विश करने वाला उसके लिए, तो हम लोग ने बहुत मेहनत किया था। इसमें एक बात है, हम लोग को ये भी इसका वजह से ये लोग भी ये सपोर्ट किया था इंडियन एयरपोर्ट्स का वजह से। हम इंडियन एयरपोर्ट्स कमेंडेशन सर्टिफिकेट AOC INSEE मेडल भी मिला था। दोस्त लोग बहुत ये था, बहुत मेरा बैकबोन भी है, मेरा एडवेंचर कॉलेज और एडवेंचर दोस्त लोग। और इसका अलावा और भी मेरा ये है, जैसे आप लोग शायद नहीं सुना होगा, ताफेस जो सर्च एंड रेस्क्यू N32 हो गया, और उसका बाद तवांग जांग वाटरफॉल में एक शायद उसका नाम दोरजी नोरबू कुछ था, जांग वाटरफॉल में। तो उस बहुत एक टफ सिचुएशन था। हम था और तालिक दारुंग था, मेरा भाई है, और आगो मेरा कॉलेज का दोस्त है। तो हम लोग तीनों 24 आवर्स जर्नी किया है उस रात को। जिस दिन वाटर गुम हो गया बोल के न्यूज़पेपर में आया है, और 2 दिन धुना है शायद, उसका बाद हम लोग गया है, 1 दिन धुना है हम लोग। तो 24 आवर्स यहाँ से तवांग जैसे लाइक 1 दिन का सफ़र नहीं है, मतलब 12 आवर्स, जैसे सुबह से शाम तक नहीं पहुँचता है, तो थोड़ा शायद 18 आवर्स 19 आवर्स लगता है। हम लोग यहाँ ईटानगर से निकला था दिन का 1-2 बजे को, तो वहाँ पहुँचा है पता नहीं सुबह 8-9 बजे ऐसे को पहुँचा है। पूरा जर्नी किया है रात भर। तो एक ये था, वो एक टफ सिचुएशन था। और वहाँ में जाके DDMO को मिल के, एडमिनिस्ट्रेटिव को मिल के, सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन में हम लोग साथ करेगा, हम लोग ढूंढेगा बोल के, NDRF को मिल के। तो वो टफ सिचुएशन था उसमें। तो हम लोग, और वो आप लोग शायद कोई तवांग गया है तो तवांग सू को मालूम होगा, पूरा बर्फ़ से आता है पानी, और इतना कारण है ये में, शायद कायाकिंग के लिए अच्छा हो सकता है, और ये के लिए वहाँ में। लेकिन एक पानी जो तवांग सू जैसे स्ट्रॉन्ग वाला पानी शायद अरुणाचल में एक बहुत कम है। अरुणाचल का लगभग पानी तो ऐसा है, लेकिन तवांग सू एक सबसे डेंजरस वाला है। उसमें कुछ जगह में हम लोग डुबकी लगाया है, जैसे हॉल्स वगैरह कुछ जहाँ पे रैपिड कम है उस जगह में बहुत ट्राई किया है। जैसे हम लोग एक ये बनाया था एंकर टाइप का, लकड़ी से बना के भी बहुत ट्राई किया है हम लोग। लगातार 2 डेज कंटिन्यूस, सुबह 6 बजे से शुरू करता है शाम तक, उसमें मानना पड़ेगा NDRF और हम लोग का टीम जो था, और आपका ये पुलिस और ये एडमिनिस्ट्रेटिव DC का ये लोग, और वहाँ का पब्लिक लोग बहुत ये था, सब ढूंढ रहा है, नहीं मिला है कंटिन्यूस। शायद वो 4 दिन 5 दिन का ये था। हम लोग चलो 3 दिन जैसे हम लोग वहाँ पे ढूंढा है, लेकिन अल्टीमेटली पेरेंट्स का वजह से और एडमिनिस्ट्रेटिव का वजह से वो कॉल ऑफ हो गया। नहीं तो हम लोग और भी चाहता था कि हाँ, हम लोग का फाइनेंशियल कुछ सब्सिडी कर रहा है, पर भी हम लोग और आगे जाके अच्छे से ढूंढने के लिए, भूटान तक जाने के लिए, असम तक वहाँ से असम तक, भूटान होकर असम पहुँच जाता है वो नदी, जो हम लोग और एक्सटेंड करने के लिए सोच रहा था। लेकिन बीच में फैमिली का और ये से फॉलोअप हो गया। उसमें हम देखा है ये जो मोम्पा ट्राइब है वो लोग सपोर्टिव बहुत अच्छा ये था, हम लोग को बहुत सपोर्ट भी किया था। वो लोग का ये ऑर्गेनाइजेशन का ये लोग हम लोग को कुछ ऑफर भी दिया था, लाइक इतना दूर से आया है, इतना ये से कुछ पैसा वैसा खाने पीने का वो सब भी दिया था हम लोग। लेकिन इसको इनकार कर दिया। हम लोग ये सब में अपना मोटिव के लिए नहीं होता है, किसी को हेल्प करने के लिए करता है। हम लोग को अभी भी कहीं में भी जाने से भी ये पैसा या कुछ मत दीजिए, भले ही हम लोग कमाता नहीं है, पर भी हम लोग को इतना तक हेल्प करने के लिए तो जी जान लगा देगा। इसलिए इतना पैसा वैसा ये सब कहीं भी हेल्प करता है। इंसानियत के लिए काम नहीं आ सकता है तो किसके लिए, और हम किसी को मदद नहीं कर सकता है तो वो तो मेरे लिए भी बहुत दुख का बात होगा। इसलिए हम लोग किसी भी कुछ चीज़ प्रकार का कुछ हम लोग स्वीकार नहीं किया है। तो हाँ, अनसक्सेसफुल है, लेकिन बहुत मेहनती वाला था वो, और
वहाँ पे दूर दूर में जाके कभी कभी हम लोग खाना कुछ ले जाता है, टीम का खाना देखता। और इससे अलावा मेरा सर्च एंड रेस्क्यू में ये है। और एक था भैरव कुंड, असम और अरुणाचल और भूटान का बर्डर का बीच में, और इंडिया अरुणाचल में होने से वो बालिमू है, और भूटान में शायद भूटान का नाम मालूम नहीं, लेकिन असम का भैरव कुंड है, अरुणाचल का बालिमू है। वहाँ में एक पब्लिक को भी हम कमेंट्स करना चाहते हैं इसमें, इसका ये में वहाँ पे एक चीज़ वैसे हुआ था, पिकनिक खाने का जगह में, पिकनिक स्पॉट है वो भैरव कुंड, असम के लिए बहुत फेमस पिकनिक स्पॉट है, अरुणाचल के लिए भी है। उसमें सब इतना हज़ार में समय में सीजन में आता है, हज़ारों में, मतलब लाइक भीड़ होता है वो जगह पिकनिक खाने के लिए। तो हम लोग जिस दिन आया था वहाँ में, जैसे रिवर ये वहाँ में भैरवकुंड में फेस्टिवल होता है, उसका रेकी के लिए आया था। हम लोग को काम दिया था ये एडवेंचर इवेंट मैनेजमेंट करने के लिए। तो उसमें हम एक चीज़ देखा है, जो हम लोग होटल में खाना खा रहा था तो पुलिस लोग ये नदी में आना जाना कर रहा था, और तो हम सोचा है वहाँ का इसे देख रेख कर रहा होगा कोई पिकनिक खाने वाला, गड़बड़ नहीं करने के लिए। लेकिन तो होटल बॉय को हम पूछा है ये क्या कर रहा है, पुलिस को भी पूछा है, तो पुलिस ये लोग आदमी का लाश ढूंढ रहा है बोला। और हम चौंक गया, इतना आदमी है, सारा ज़्यादा आदमी है, सिर्फ पुलिस ढूंढ रहा था, SDRF, हाँ असम का SDRF ढूंढ रहा था। तो उसमें दिखा है लोग आदमी सामने नहीं आना पड़ता है क्या, ये है। तो हम और मेरा भाई था तपंग दारुंग, जो मेरा बहुत पैरामीटर पायलट भी है, एडवेंचर इवेंट मैनेजमेंट में बहुत हेल्पफुल मिलता है हमको ये लोग से। तो हम दोनों ही रेकी कर रहा था, तो हम भाई को बोला है अरे एक बार देखेगा क्या बोल के। भाई तो बहुत हिम्मतदार है और कुछ ये वाला है, तो उसने भी हाँ हम लोग मदद कर सकता है। तो हम लोग जाके पुलिस को मिला था, क्या हो रहा है कहानी ये सब जानने के बोला है। यहाँ कल एक दिन हो गया हम लोग ढूंढ रहे हैं, एक लाश पिकनिक खाने वाला गिर गया पानी में। वहाँ पे एक डैम है, डैम का वहाँ अंदर में कहीं से चला गया पानी, ये हो गया। तो हम लोग पूछताछ और किया है, तो हम लोग रिक्वेस्ट किया है पुलिस को, हम लोग मदद कर सकता है। हम लोग का अपना एक्सपीरियंस बताता है कि सर्च एंड रेस्क्यू हम लोग करता है। तो उसका बाद तो हम लोग को परमिशन दे दिया। शाम भी हो चुका था, पास बस रहा था, 15 दिन का समय है, ये 15 दिन का समय था। तो पानी तो बहुत ठंडा था, तावांग वो बोमडिला से आने वाला पानी है, तो भूटान का वही पहाड़ी इलाका से ग्लेशियर से आने वाला पानी, आप लोग शायद मालूम हो सकता है। तो इसमें मैं पहला डर जो ऐसा था कि पानी तो बहुत ठंडा था, साथ में आदमी बहुत ये था, गहरा था पानी, जहाँ पे डैम का पानी गिरता है तो उसी ये था, और गहरा तो शायद 25 फीट था। तो उसमें हम लोग एक चीज़ हम देखा है, आदमी किसी ये था, वहाँ बहुत लोग था, हम बोलना चाहते हैं लेकिन अलग से ये हो रहा है, आदमी बहुत सारा था लेकिन कोई भी हेल्प करने नहीं आया। हम इसमें बोलता है ना, डोंट बी स्पेक्टेटर, कोई ऐसे मत देखो, अगर क्या पता वो आप मदद करने से ज़िंदा भी रह सकता था। हम कहानी को सुना है तो ऐसे था कि जब पिकनिक करते समय बहुत सारा आदमी था, वो भी शायद थोड़ा पिया हुआ था, नहा रहा था, तो पिकनिक में तो होता है, तो जाते उसमें वो आदमी बहुत ट्राई भी किया है, लेकिन वो जाके वहाँ पे डूब के मर गया बोला है। तो उसमें देखा है आदमी इतना सारा ज़्यादा कैसे हो सकता है भाई, आदमी इतना सारा ज़्यादा था लेकिन उसको मरने दिया। अनलकीली हम लोग तो मरने का बाद आया है उस सर्च एंड रेस्क्यू जगह में, तो बहुत एक हमको सेटिस्फाई भी नहीं हुआ है। मतलब आप एक कैपेबिलिटी है, आप कुछ कर सकता है, पानी तैर सकता है, तो एटलीस्ट ऐसे चीज़ मौका किसी का लाइफ को ऐसे जाने मत दो। आपका कैपेबिलिटी आपका ये को एटलीस्ट यूज़ करो, लाइफ दिया है, कुछ किसी को मदद कर सकता है। तो हम लोग बहुत मेहनत किया है उसमें, काफ़ी 1 घंटा जैसे पानी, ठंडा पानी में डुबकी लगाया है, और अल्टीमेटली बाद में वो लाश मिल गया। और
मिल के हम लोग निकला है। तब सब ताली बज रहा था, बेचारा वहाँ पे सब भीड़ हो गया था। शायद 10-20 हज़ार आदमी तो था होगा शायद, ऐसे लगता है आदमी सामने से कोई। लेकिन हम दोनों सिर्फ था, और शायद NDRF वाला लोग तो उस समय हम लोग उन लोग का नहीं हो रहा था। हम दोनों था भाई, और हम दोनों था, पानी में तैर रहा था, और आदमी का लाश भी निकला था। सब वहाँ पे ऊपर में ब्रिज से देख रहा है, कोई साइड से देख रहा है, पूरा भीड़ हो चुका था। लेकिन पता है क्या हुआ है, हमको बहुत दुख लगा है। दुख इसने लगा है कि इतना आदमी आ सकता है, एटलीस्ट वहाँ पे हम लोग ना रोप एक फेंक के भी हम लोग को रेस करने के लिए भी वो हेल्प करता ना, बहुत खुशी होता था। उसमें बहुत दुख भी हुआ है, रेस्क्यू करके भी, मतलब वो शायद भाई जो मर गया उसके लिए, घर वाला के लिए तो एक तकलीफ है, कैसे मैनेज किया है। लेकिन एक चीज़ उसमें एक था कि आदमी ऐसे ऐसे तो आप ठीक है, लेकिन नहीं कर सकता है तो वो तो ऑब्वियसली नहीं करना है, खुद भी अपना लाइफ का जोखिम में डाल जाता है। तो लेकिन आप कर सकता है इतना थोड़ा, जब ये शुरू जो रास्ता है वो इतना पानी गहरा नहीं है, उसमें आप मदद कर सकता है तो करना था। और पूरा जो ताली बजा रहा था उसको हम लोग को ये भी था, दुख भी था कि वो आदमी मर गया। कोई हाँ बचा तो दिया है, लेकिन उसमें अच्छा ये भी है, हम लोग को असम गवर्नमेंट का, ये पुलिस का वगैरह, उन लोग का NDRF का सपोर्ट भी बहुत मिला है, शाबाशी और ये सब दिया था। और हम लोग कुछ भी इंटरेस्ट, कुछ भी ये से हम लोग मोटिव से उसको रेस्क्यू नहीं किया था, तो हम लोग को वो लोग भी बहुत थैंक यू कर रहा था। नहीं तो और 2 दिन लग रहा था, वो पानी का कट ये का अंदर में था, पत्थर का अंदर में था, शायद हम लोग इतना रिस्क नहीं लेने से नहीं निकलना भी था, अभी तक वहाँ में हो रहा होना था। और असम उसमें हम लोग जब उसी शाम को आया था, रेस्क्यू करके हम लोग ईटानगर आ गया था। तो और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको जो देख रहा है, थैंक यू आप लोग देख रहे हैं। और अभी मेरा नेक्स्ट है तो वो था आपका सर्च एंड रेस्क्यू। दुख भी है, किसी का लाइफ है, और खुशी भी है, और सबको शायद एक पिछले 1 घंटा से आप लोग शायद मेरा साथ में, हम अभी 20-30 मिनट में शायद ख़त्म होने जा रहा है। तो अभी हम रिगार्डिंग माय अवार्ड का बारे में हम बताना चाहता है। अब में से कोई शायद जानता भी है और कोई देखा भी है, हम अवार्ड लेते समय कुछ ये भी है। और ये मेन पेज जो नोटिस अनसंग हीरो, ये प्लेटफॉर्म हमको बहुत हेल्प मिला है इससे। नोटिस अनसंग हीरो, अभी हमको अनसंग हीरो का नाम से, पहले एवरेस्टर का नाम से जाना जाता था, उसके बाद एंटरटेटिव नाम दिया था, और अभी अनसंग हीरो का नाम दिया था, नाम दे ये अवार्ड मिलने का बाद। तो अभी कुछ है, स्टेट गवर्नमेंट गोल्ड मेडल पर्स जो ये स्टेट गवर्नमेंट गोल्ड मेडल लिस्ट है, और AONC अवार्ड इंडियन एयरफोर्स से मिला है जो मेडल है। अनसंग हीरो जो ये इंस्टीट्यूट से हम लोग को मिला है, नोटिस अनसंग हीरो का टाइटल, और कमेंडेशन DC का मिला है। और AV के जो बड़ा आस्का लाइक अरुणाचल स्पोर्ट क्लाइंबिंग एसोसिएशन है, ये लोग भी हम लोग को बहुत इनिशिएट किया था, मदद किया, रिकॉग्नाइजेशन दिया। और कुछ है, बहुत है, सारा कुछ अवार्ड है जो NGOs वगैरह जो पार्टिकुलरली कुछ ये है, इतना मेंशन है करना चाहिए था, लेकिन टाइम कम है। तो अवार्ड के बारे में भी आप लोग कोई पूछने से पूछ सकता है, और अभी हम कुछ क्वेश्चन आप जो लेते पूछ सकता है। और यहाँ पे मेरा रिलेटेड वर्क, सबसे आदमी पूछता है कि आप एवरेस्ट गया, सब नाम कमाया, लेकिन कमाए क्या होता है, आपका लाइफ निजी ज़िंदगी कैसे है। तो हर कोई को जानना भी बहुत ये है, इतना कुछ कमाई उमाई तो नहीं होता है। ये जैसे माउंटेनियरिंग प्रोफेशनल, ये बहुत टफ है, आपको इन्वेस्ट ही करना होता है, इससे कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है। और सर्च एंड रेस्क्यू आपको खुद कुछ इन्वेस्ट ही करना होता है, पैसा नहीं होता है, और पैसा नहीं भी चाहिए ऐसे करके। लेकिन बोलता है तो कभी कभी दुख भी लगता है, पर भी आपको तो मेहनत करना है, पैसा तो नहीं है, पर भी ये सब इधर उधर का ये तो नहीं है।
तो माउंटेनिंग लाइफ, एडवेंचर लाइफ आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने से अच्छा पैसा भी है, और मेहनत नहीं करने से कुछ कुछ लोग तो बहुत नाम कमा के अभी ऐसे गांव में पड़ा बैठा है माउंटेनिंग लाइफ में स्पेशली, और इसलिए बहुत दुख भी है शेयर करने के लिए भी। तो हम रिलेटेड एडवेंचर का ही काम करता है अरुणाचल में, और नॉर्थ ईस्ट का स्टेट में, और बाहर कभी कभी इंडिया में, इंडिया का आसपास करता है। तो रिलेटेड एडवेंचर हम ऐसे माउंटेनियरिंग भी है, और साइकिल एमटीबी राइडर भी है, और रिवर राफ्टिंग भी करता है, कुछ कोर्सेस वगैरह लाइक, और पैरामोटर पायलट है, और पैराग्लाइडिंग करता है अपना शौक के लिए, एडवेंचर अपना शौक के लिए करता है। तो कुछ कुछ एडवेंचर ऐसे है अरुणाचल में फर्स्ट टाइम, जिसे आप लोग सुना होगा एडवेंचर मेचुका। एडवेंचर मेचुका सुना होगा, सबसे पुराना में से एक है। वहाँ से शुरू हुआ था एडवेंचर का एक्टिविटी लगभग 2015-16 में रोमियो माइटे सर का साथ, नीमा लामा सर, किशन, तलक दोगार, बीबू, हम लोग साथ में शुरू किया था। वहाँ से कुछ कुछ सीखा है एडवेंचर कैंप करके, कुछ कुछ ऐसे करके। तो एडवेंचर रिलेटेड फेस्टिवल वगैरह में हम अपना जैसे इक्विपमेंट है वो लोग देता है, सर्व करता है। लेकिन वो मेरा इसमें अच्छा दोस्त भी है, शशि शेखर और हिमेन बरा, और त्रिगाइस का टीम शायद नाम मनिंदर, ये सब और भी है। अच्छा से ये है, हम टच में हैं, अच्छे से काम करता है साथ में मिल के नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल में। तो हम लोग एडवेंचर मेचुका किया है, और चेतेपेम जीरो में, और स्टर्ली एसेंस मेरा सबसे पसंदीदा फेस्टिवल में से है। इसमें हम पूरा फुली एडवेंचर्स इवेंट मैनेजमेंट करता है, एडवेंचर का जितना है वो हम देखता है। तो आप लोग भी समय मिलने से, कभी कभी ये होने से, जिस फेस्टिवल में हो रहा है एडवेंचर हो रहा है उसमें आइए, हमसे मिलिए, हमसे कुछ एडवेंचर चीज़, नया चीज़ सीखो, और कुछ चीज़ आप भी कर सकता है अपना एक एड्रेनलिन जॉन्की लाइक ये कर सकता है। और ऑरेंज फेस्टिवल दाम्बुक में, और पापुम पोमा रिवर फेस्टिवल में, इसमें भी इवेंट मैनेजमेंट किया, एडवेंचर का मैनेजमेंट किया था। और पंगसो पास फेस्टिवल सबसे म्यांमार यूनिक फेस्टिवल है नॉर्थ ईस्ट का। ये इंडो म्यांमार बॉर्डर में होता है पंगसो पास। वहाँ बहुत अच्छा ये है, अच्छा ये जगह भी है देखने के लिए भी, और एक टोपोग्राफी के लिए भी अच्छा है। हिमालयन का अलावा पटका हिल्स में यही एक काम है जो हम करता है, बाकी तो हिमालयन रीजन में ही हम काम करता है। और देवजिंग फेस्टिवल असम में, देवजिंग फेस्टिवल सबसे इंडिया का शायद बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल, उसमें हम एडवेंचर का काम किया है। ये शशि और हिमेन और ये सब का साथ, तो उसमें हम पायलट भी चलाया था। आपको पता है वहाँ पे एक पैरा मोटर में वर्ल्ड नंबर शायद 1-2 में है वो बॉक्सर, बोरो ये था, नाम याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा वर्ल्ड का रिनोन बॉक्सर है। उसको भी हम साथ मेरा ये में क्रू बन के वो पायलट में उड़ा था ये में। और है एडवेंचर का यहाँ पे, और एक भैरव कुंड जहाँ पे रेस्क्यू हुआ था, वहाँ में भी फेस्टिवल हुआ था। उसमें भी हॉट एयर बैलून, पैरामोटर और है एडवेंचर का। हम जो एडवेंचर करता है लाइक हॉट एयर बैलून, जीप लाइनिंग, पैरामोटर, पैरासेल, और आपका ये ATV, और है कुछ बहुत चीज़ है एडवेंचर का उसमें काम करता है। और उसमें अपना शायद अरुणाचल में हर कोई शायद अभी मालूम हो भी सकता है, तो हर फेस्टिवल में जाके वो सब है, वो सब से कुछ अर्न होता है। मेरा लाइफ वहाँ से थोड़ा कुछ ये होता है, इसमें इतना ये नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ मैं बना चुका हूँ इसमें, और मैनेजमेंट करके शायद अच्छा भी है लाइफ मेरा। नया चीज़ सीखने को मिलता है डे बाई डे बस। और जो यूथ है शायद ऐसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए। शायद
ये भी एक पढ़ाई का अलावा, जो गवर्नमेंट जॉब का अलावा, ये भी एक रास्ता है आपको। इसके ज़रिए भी आप लाइफ बना सकता है, कमा सकता है। अच्छा काम करने से, अच्छा जान पहचान बढ़ाने से आप इसमें पैसा अच्छा है। लेकिन मेहनत हम लोग थोड़ा सा कम है, इक्विपमेंट को सपोर्टिव कोई कम है, इसका वजह से आगे इतना नहीं बढ़ पाता। नहीं तो इंडियन लेवल में हम लोग भरने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में कुछ कुछ जगह में जहाँ पे एडवेंचर फेस्टिवल स्पेशली ज़्यादा होता है नॉर्थ ईस्ट में ना, तो लाइक आप इसमें कोर्स यूज़ करके आगे बढ़ सकता है। तो इसमें देखो, हम लोग पढ़ाई तो अच्छा है, पढ़ाई करना चाहिए, सब चीज़ पढ़ाई भी करना चाहिए। कोई कोई जैसे पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, तो हम भी खुद को कहते हैं, जब एडवेंचर करता है तो मेरा मन जो अलग से एक नया चीज़ सीखने को मिलना, बहुत खुशी होता है। लाइफ एक खुशी देता है। इसकी वजह से मेरा बहुत पढ़ाई वढ़ाई भी बहुत पीछे हो गया। जैसे अभी इसलिए दुख भी है, ये नहीं मिला। लाइफ फ्यूचर के लिए भी तकलीफ है, तो फ्यूचर के लिए होने से ये सब तकलीफ है। तो आप इसमें भी ये कर सकते हैं। और हम अभी एक आपको ना क्वेश्चन, एक और आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, और हम कुछ आपका जो जवाब देने के लिए कोशिश करेगा। टाइम भी हो चुका है, काफ़ी टाइम भी हो जाए। आप लोग इतना साथ दे के शायद 70-80 आवर्स व्यूअर्स एक साथ में दिखाई दिया है। तो सब आप जो व्यू कर रहे हैं उसके लिए सब थैंक यू। आप क्वेश्चन पूछ सकता है रिगार्डिंग माय ऑल दिस टॉपिक, एंड उसका अलावा और कुछ आप एक्स्ट्रा जैसे मेरा रिलेटेड कुछ जानना चाहता है तो भी पूछ सकता है। तो अब अभी आपका जो ये है मैसेज है, उसको थोड़ा सा हम देखेगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे डियर संदोंग ताइदोंग। मेरा स्टूडेंट है, अच्छा स्टूडेंट है का मियो एडवेंचर कैंप में मिला था। और आप लोग का जो है वो मैं रिपीट करना चाहेगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। आज हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है, इंडिपेंडेंस डे है हम लोग के लिए, इंडियन के लिए। तो हम लोग सब अपना गर्व से, जोश से मनाइए इंडिपेंडेंस डे। और मेरा तरफ से सबको, आपका फैमिली, आपका ये को हार्दिक शुभकामनाएं इंडिपेंडेंस डे के लिए। हम लोग जो फ्रीडम पाते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। पाक तरंग, थैंक यू पाक, थैंक यू पराव वाहन। जय हिंद भारत, जय माता दी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कोमना मैम, हाँ जी जी मैडम, कोमना मैडम जी, ऑक्सीजन कम होने का वजह से एवरेस्ट रिफ में काफ़ी माउंटेन में ऐसे है कि शायद ब्रेन स्लो हो जाता है। माउंटेन में ऑक्सीजन जो एल्टीट्यूड का वजह से कम हो जाता है, तो इसका वजह से कम होता है। रियली शायद है, तो हम खुद भी महसूस किया है। Tell us about the story where you save. We want to hear your save in sum of money or in sum of energy, in terms of something. Save समझ में नहीं आया है, लेकिन सेव हाँ ज़रूर इन टर्म्स ऑफ मनी भी सेव करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू। हाँ तक्संग सर, हाँ जी जी जी, मेरा सबसे अच्छा पार्टनर है संदोंग ताइदोंग। किशन जो मेरा सबसे खास दोस्त है, शायद भाई भैया दोस्त से बढ़कर भी है। हर चीज़ में, हर ये में मदद किया है। और ये अनसंग हीरो अवार्ड जो ये के लिए है, मेरा सर्च एंड रेस्क्यू, शायद 3 सर्च एंड रेस्क्यू, और ये माउंट एवरेस्ट, 3 सर्च एंड रेस्क्यू में अहम रोल किया है। तो इसका वजह से अनसंग हीरो अवार्ड मिला है। मेरा दोस्त लोग को भी सबको मिलना चाहिए, कुछ जो रेस्क्यू में साथ में है, लेकिन कुछ का एक ही जगह में एक ही रेस्क्यू ये था, तो इसकी वजह से कुछ को नहीं मिला। चोरी अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो शायद हम लोग सब एक साथ ये हैं।
हाँ, वहाँ पे एक तिला स्टोरी वेयर यू टीम सेव दिया। सबसे एयरक्राफ्ट में एक हम लोग का जो प्रॉब्लम था, जो हम लोग इंडियन एयरफोर्स का था और आर्मी का था, आफ्टर रेस्क्यू वहाँ पे एक ऐसे हो गया था, वेदर बहुत बुरी तरह से ख़राब हो चुका था, बहुत बुरी तरह से। तो उसमें हम लोग को रेस्क्यू करने के लिए नहीं आया है, और वो जगह जो बहुत घना था, दूर था, अननोन एरिया था, तो हम लोग का कुछ पैदल चल के भी 2 दिन 3 दिन तो उतना खाना भी नहीं बचा था, इसलिए हम लोग रुका था शायद 9-10 दिन वहाँ पे। आफ्टर रेस्क्यू हम लोग एक्स्ट्रा स्ट्रगल करना पड़ा है। तो इसके लिए हम लोग काम सब जो एयरफोर्स टीम था वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम था, और आर्मी टीम था वो तो और भी सुपर स्ट्रॉन्ग, सब इंडियन एयरफोर्स और आर्मी टीम का जो सुपर स्ट्रॉन्ग था, और हम लोग भी स्ट्रॉन्ग था। इसका वजह से हम लोग सर्वाइव हो पाया है, तो वेदर का वजह से होता है। मुमताक ऐसी आले, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे डियर। और रेस्क्यू सम वीडियोस अबाउट, हाँ आई हैव सो मैनी वीडियोस अबाउट रेस्क्यू। आप शायद मेरा फेसबुक पेज में आप देखिए, और शायद यूट्यूब चैनल है उसमें भी है, तका तमुड नाम से है, उसमें आप मेरा कुछ वीडियो हम अपलोड किया है, तो आप लोग शायद फॉलो कर सकते हैं, उसको भी देख सकता है। इसको स्टोरी अबाउट द रेस्क्यू ऑपरेशन, हाँ बहुत ये है। और हेलो रवि कुमार, नारंग लोमकेन, हेलो। शायद लेट में हम रिप्लाई दे रहे हैं आप लोग को, हम बोल जाता आपको को, ये मैं अच्छे से बाद में ये करेगा, क्योंकि जब लाइव का दौरान कुछ हम अपना हिस्ट्री बता रहे हैं तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है। करगू गादी, यू डिड ए ग्रेट जॉब, थैंक यू वेरी मच। आप सबका प्यार से है, आप लोग का सपोर्ट से है इतना ये हो पा रहा है, थैंक यू। एवरीथिंग इज़ गुड शमुल, ओह थैंक यू, आई वाज आस्क्ड दैट क्वेश्चन। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। जी मेडल तो और भी फ्यूचर में होप है, कुछ मिलना है, मिलेगा, शायद मिल भी सकता है, तो थैंक यू। मेडल तो मिलता रहेगा, लेकिन मेडल का अलावा भी और कुछ है, ह्यूमैनिटी करना है आपको, सोशल वर्क करना है, सोशल लाइफ करना है, पब्लिक को ये रहना है। आर यू कमिंग अप विथ योर प्राइवेट ट्रैकिंग माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट नियर फ्यूचर? हाँ, ये तो एडवेंचर का इंस्टीट्यूट तो शायद खोलना तो मेरा एक ड्रीम्स है, अगर ऐसे खोलता है तो हम फोकस कर रहे हैं अरुणाचल में ये रिवर राफ्टिंग और पैरा एरो एडवेंचर, इसको काफ़ी ये करने के लिए इसमें जी इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है इसमें, और काफ़ी योंग को भी इन्वॉल्व कर सकता है, तो शायद हम ट्राई करेगा कमना मैडम जी एडवेंचर फ्यूचर में, हम एडवेंचर ये करने के लिए, इसमें काम करने के लिए। और थैंक यू वेरी मच। फिर हम विनोद नाम दिया है, शायद विनोद, एजेंट विनोद, ओके थैंक यू फरहान वहा विनोद, शायद किस नाम से है मालूम नहीं हमको, लेकिन शायद आप हिंदी कहते हैं एजेंट विनोद कुछ, थैंक यू सब। स्टिकर देने वाला को कुछ ये नहीं है। आप कमिंग अप विथ माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट, यस मे बी आई विल ट्राई brother, very good to see you, bro. Thank you, Alex, I remember you are so supportive, and so I would like to thank you। आप सब चीज़ हेल्प किया और सपोर्टिव है अभी तक है, थैंक यू वेरी मच। क्रिस्टिना रोटम, ग्रेट जॉब सर, थैंक यू वेरी मच, इट्स ग्रेट, नॉट दैट मच ग्रेट, बट अब इफ यू फील थैंक यू, शायद हाँ ग्रेट जॉब भी है। या ऑन द टॉप ऑफ फिक, मिस्टर फरहान,
Yeah, yeah. In the top of fifth, I feel like I'm flying in the sky, and एक अजीब से ये होता है, सक्सेस एक लेवल होता है, इतना थका हारा होता है, उसमें पूरा रिलैक्स हो जाता है। और एक चीज़ से सबसे अच्छा व्यू लगता है जब माउंटेन पीक का ऊपर से हम जब नीचे देखता है ना, वो चीज़ जो बहुत बढ़िया ये है, अपना सेटिस्फेक्शन 100% सेटिस्फेक्शन मिलता है। और जो वहाँ से बाहर से जो हवा आ जाता है फेस में माउंटेन पीक का ऊपर, तो आई फील वेरी प्राउड एंड विल वेरी रिलैक्स, लाइक समथिंग आई डिड, कुछ किया जैसे लगता है अपना ये को। और अपना एक क्रेडिट भी ये हो जाता है फीक में, और इससे कुछ नाम साम भी मिल जाता है। तो पीक में उठ के सबसे अच्छा वही लगता है। टेल अस फोटो अबाउट बिहाइंड यू। ओ फोटो अबाउट बिहाइंड यू, सॉरी, फोटो कुछ मेडल्स, कुछ ये सर्टिफिकेट है, और हम लोग इसरो कांगड़ी का मोमेंटोस है। थैंक यू। व्हाट इज़ योर हैप्पीएस्ट मोमेंट टिल दैट? हैप्पीएस्ट मोमेंट टिल दैट, और हैप्पीएस्ट मोमेंट टिल दैट, या वेरी गुड क्वेश्चन, रियली बहुत ये होता है। हैप्पीएस्ट मोमेंट एक हमको ये मिला था, ये अनसंग हीरो का, ये अनसंग हीरो जब अवार्ड मिल रहा था, तो जैसे अननोन चीज़, आपको कोई पता भी नहीं हो, कोई बताया भी नहीं हो, आपको ये अवार्ड मुंबई में दे रहा है। वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट, and that was one of happiest moment. And while doing Everest on the top of wall, it was happiest moment for me. Farhan, that was one of the happiest moment. Everest और अनसंग हीरो का अनाउंसमेंट शायद इसमें था happiest moment. Just mention about the future adventure in Arunachal Pradesh. Could it possible if common peoples to be able to experience many types of adventure activities? हाँ, गुड क्वेश्चन दोंग मुबांग। अरुणाचल में सबसे एडवेंचर मोमेंट जो, और सबसे एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकता है, और अरुणाचल गॉड गिफ्टेड है एडवेंचर के लिए, एडवेंचरर के लिए। आप इसमें अननोन पीक बहुत है, अननोन ट्रैकिंग रूट बहुत है, वाटर सिस्टम जो बहुत अच्छा है, हम लोग का 5 मेजर रिवर है, और माइनर जो ट्रिब्यूटरीज है काफ़ी है, 10-20 है। तो लगभग हम लोग का 20-30 आसपास का है रिवर, जो जिसमें आप राफ्टिंग कर सकता है, कायाकिंग कर सकता है, और इसमें फ्यूचर भी बना सकता है, यूथ के लिए भी है। तो कोर्स वोर्स करके आप आके इसमें एक्सप्लोर कीजिए, और बाहर का आदमी के लिए भी ये एक खजाना है एडवेंचर जो इंटरेस्ट जंकी के लिए। तो एक जहाँ पे आप आके जो भी मन साहसिस कर सकता है। एरो स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है, और साइकिलिंग के लिए भी बहुत अच्छा बढ़िया जगह है, और रोड ट्रिप्स, सीनिक व्यू, जो सीनरी वगैरह बहुत अच्छा है। आपको 7,000 एबव से लेके 150 सी लेवल से 150 से 70 मेजर और तब तक मिलता है एल्टीट्यूड वेरिएंस। तो इसमें काफ़ी फ्लोरा एंड फौना है, एक्सप्लोर कर सकता है आप, इसमें कुछ भी कर सकता है। और यूथ्स के लिए, स्पेशली यूथ्स के लिए और होल ओवर द वर्ल्ड के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अरुणाचल। आप इसमें आके बहुत चीज़ कर सकता है, एंगलिंग कर सकता है, और पैरामोटर का पैराग्लाइडिंग, और रिवर राफ्टिंग, और माउंटेन स्की, माउंटेन ट्रैकिंग, माउंटेन पीक क्लाइंबिंग, काफ़ी सारा है यहाँ पे। नाइस टू सी यू थका ब्रो। हाँ, मुंबई से समीर, थैंक यू समीर नंदरकार, अच्छा ट्रैवलिंग एजेंट है समीर। तो काफ़ी अरुणाचल में भी आया है, कोर्स वगैरह मेरा साथ किया है कोर्स, और नॉर्थ ईस्ट का साइड वो एक लीडिंग होने जा रहा है, और इंडिया में भी वो साइड अच्छा ये है। थैंक यू समीर। नेक्स्ट स्टेप अबाउट टू माय करियर, नेक्स्ट स्टेप अबाउट माय करियर, वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेप अबाउट करियर में बहुत कुछ है, आगे जाके कुछ जॉब भी करना है, इसमें डिवोट शायद हो जाएगा, और माउंटेन कुछ पीक है जिसको हम सपना देखा करता है और देखता है, शायद उसमें भी वो शायद नेक्स्ट स्टेप फॉर माय करियर्स, और अच्छा से इवेंट मैनेजमेंट करेगा आगे बढ़ने के लिए। यस फ्यूचर यू कैन
एडवेंचर एवेन्यू फॉर द यूथ। यस ऑफ कोर्स कमीना मैम जी कर सकता है ये। काफ़ी स्पीड हम अभी थोड़ा जल्दी है कि काफ़ी टाइम हो चुका है लगभग, तो हम समाप्त करना, इतना टाइम टेकिंग है सब जुड़ने के लिए, थैंक यू। तो इसलिए हम शायद लीव से बाहर भी होना पड़ेगा और कुछ और ये। यस आई एम गुड कॉलिन, आई एम गुड, आई होप यू ऑल आर गुड। तो और आप सब हम मेरा साथ जुड़ा है आज ये प्लेटफॉर्म में, नॉट ईच अनसंग हीरो फेसबुक पेज, ऑफिशियल फेसबुक पेज में। तो आप सबको थैंक यू। शायद कहीं से कहाँ से आया है सबको, आपको थैंक यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और ये पेंडेमिक सिचुएशन में आप बाहर कम जाएं, स्टे होम, स्टे सेफ, जियो और जीने दो सब के लिए। हाउ टू टूरिज्म इन अरुणाचल एंड व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर और ये गुड क्वेश्चन है थोड़ा। ये है टूरिज्म ये के लिए अरुणाचल में आपको अभी अक्टूबर से सितंबर अक्टूबर से शुरू होगा और आपका लास्ट ये होगा मई मार्च अप्रैल मई तक आ सकता है। उसका अलावा थोड़ा बारिश ज़्यादा होता है, तो इसमें आप आके टूरिज्म एक्सप्लोर कर सकता है, टूरिज्म बेस देख सकता है। अरुणाचल में बहुत सारा धार्मिक संस्थाएं भी हैं, जैसे जीरो का शिवलिंग हो गया, परशुराम कुंड, वहाँ पे बहुत कुछ मोनूमेंट्स है अरुणाचल में, देखना चाहिए काफ़ी बाहर से जो है। और अरुणाचल ट्रैवल करने के लिए सबसे ये है, आप ऑनलाइन में आजकल इनर लाइन परमिट मिल जाता है, तो एक दिन पहले आप आराम से कीजिए, जितना रहना है अरुणाचल में रहिए। और प्लीज़ हम भी ट्राई करेगा कि साफ अरुणाचल रखें, क्लीन एंड ग्रीन अरुणाचल, और आप भी शायद मेंटेन करने से अच्छा है वो सब अरुणाचल में। और एक्सप्लोर ज़रूर कीजिए, न्यू जगह है, न्यू जगह मतलब न्यू एक्सप्लोरिंग करने के लिए न्यू अच्छा जगह है, तो आप आ सकता है अच्छे से आके यहाँ पे टूरिज्म का आपका भी शायद भागीदारी होगा टूरिज्म अरुणाचल को बूस्ट अप करने के लिए। तो यूथ्स और बाहर का जितना है, और हम अरुणाचल वासियों से, अरुणाचल आदमी ये से पब्लिक से हम एक रिक्वेस्ट है, जो बाहर का मेहमान है ना, अच्छी तरह से मेहमान की तरह संभालिए, वही हम लोग का फ्यूचर आगे ये कर सकता है। अरुणाचल में आके जगह देखना है, देखने दीजिए, और जितना सर्व कर सकता है कीजिए, और आप जितना मदद कर सकता है मदद कीजिए, उससे आप इनकम भी ले कर सकता है बाद में, और आदमी कुछ नया चीज़ भी सीखने को मिल सकता है जो बाहर से आएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके ठीक है, हम यहाँ पे फिनिश करने जा रहे हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है। जो साथ में मेरा साथ में था, और हम कुछ शायद गलती भी होगा, उस सब के लिए आप माफ़ी चाहता हूँ। और कुछ चीज़ को पार्ट को टच भी नहीं किया और कम टच भी किया है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और किसी को हम जिस बीच में मेंशन किया है कोई बुरा लगेगा तो हम ये कर सकता है, और उससे माफ़ कीजिए। और थैंक यू जो अनसंग हीरो अवार्ड को ये प्लेटफॉर्म दिया है, जिसमें हम लाइव आ सका है, फर्स्ट टाइम लाइव है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।